जय जय नमो ह्रीं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं जानं नमो लये सहस्रावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जयन्तनमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयन्तं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियामिता मार्गणा हो जीव की जो खोजे निर्जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सभी अनुभव करो सभी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ में चल रहा है और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं महागणों का स्वरूप, जिसके अंदर अपन चल रहा है प्रश्न नंबर 407 ज्ञान मारणा। बोल लोग पढ़ेंगे परिभाषा और गोमट सार ग्रंथ से भी थोड़ा विषय लेंगे आज ज्ञान का, क्योंकि हमारे जैन शासन में जो भी कुछ है तो ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा कोई और वस्तु है नहीं जो देखने योग्य हो। ज्ञान महान है, ज्ञान भगवान है, ज्ञान ही सर्वस्व है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत विधि जन्म जरामृत रोग निवारण। जे पूरब शिव गए जाई अरु आगे जय हैं, ते सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहें। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। भेजा मैंने आपको ग्रुप पर। ज्ञान 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 सारे शास्त्रों के अंदर ज्ञान गा दिया। आचार्य कुंद कुंदेदास है। कितना भेद है ज्ञान का। वहाँ दो तरह से ज्ञान की चर्चा है, निश्चय रूप से और व्यवहार रूप से। निश्चय ने से ज्ञान एक रूप है, लेकिन पर्याय में परिणमन जब उसका होता है तो उसका 8 प्रकार परिणाम होता है उसी ज्ञान का। पर्याय में और ज्ञान कितने रूप है? ज्ञान वास्तव में एक रूप है। तो ज्ञान मागना के कितने भेद हैं? ज्ञान मागना के 8 भेद हैं। उन्होंने बताया पहले ज्ञान मागना के भेद बताए उसके अंदर। ज्ञान मागना किसे कहते हैं ये नहीं बताया, सीधा बताया ज्ञान मागना के 8 भेद हैं। मति श्रुत अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान, और कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। नीचे लिखिए परिभाषा। ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिसमें स्वयं पर पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान कहते हैं। एक होता है सामान्य प्रतिभास, एक होता है विशेष प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास माने दर्शन, वो विशेष प्रतिभास माने ज्ञान। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण में झलकती हैं वस्तुएं, ऐसी ज्ञान के अंदर वस्तुएं झलकती हैं। दीपक होता है ना, स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। दीपक घटपट को भी प्रकाशित करता है, स्वयं भी प्रकाशमान है और दूसरे को प्रकाशित करने में समर्थ। ऐसे ही ज्ञान स्वयं भी प्रकाशित है और उसके अंदर पर पदार्थ भी झलकते हैं आकर के, वे भी प्रकाशित होते हैं। बाकी सब जड़ द्रव्य जड़ हैं। 5 द्रव्य सब जड़ हैं। एक जी द्रव्य ज्ञान स्वरूप चेतना स्वरूप है, उसके अंदर ज्ञान पाया जाता है। और ज्ञान के द्वारा ही पहचान होती है यहाँ पर जीव है, वरना कोई लक्षण और नहीं है जीव का जिसके द्वारा पहचान है। एक ज्ञान लक्षण ऐसा है जिसके द्वारा जीव पहचानने में आ जाता है। बराबर है ना। अपन लोग थोड़ा सा इसका विषय ले रहे हैं गुम्मट सारजी से। मैं खोल लेता हूँ गुम्मट सारजी 2 मिनट को। अच्छा है, साथ में गुम्मट सारजी करके स्वाध्याय हो जाता है ना इस मारवाड़ों के साथ में। तो थोड़ा सा आपको सैंपल पता लगेगा कि जो हमारा गुम्मट सार ग्रंथ लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है आचार्य नेमिचंद ने। और ये गुम्मट सार कुछ और नहीं है, ये षटखंडागम की टीका है। क्या है ये? षटखंडागम ग्रंथ कौन सा? जो सबसे पहला ग्रंथ था अपना, वो सबसे पहले ग्रंथ कॉम्प्लिकेट हो गया, तो उसको इजी करने के लिए नियमित चंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 2 भाग कर दिए, जीव कांड और कर्म कांड। ये षटखंडागम ग्रंथ है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि गाथाएं लिखी हुई हों।
कहीं गद्य है, कहीं पद है, कहीं छोटी गाथ, छोटे शब्द हैं, कहीं बड़े शब्द हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है। वो एक सिस्टमेटिक, और गाथाओं के उसमें नहीं कि गाथाएं लिखी हुई हैं सारी, लेकिन गोम्मट सार ग्रंथ जैसे समय सार ग्रंथ गाथाओं में लिखा हुआ है, ऐसे ही गोम्मट सार ग्रंथ भी गाथाओं में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। लेकिन छठखंडागम में ऐसा नहीं है। कहीं गद मिलेंगे, कहीं पद मिलेंगे, वहाँ अलग अलग मिलेंगे। अब लिखते हैं जीवो मंगलम, तो बस इतना लिखा है जीवो मंगलम। अब वो उसे सूत्र रूप में समझो, गाथा समझो, तुम जाए जो समझो, वो तुम्हारी टेंशन है। वो इस तरह से लिखा हुआ है। वो दो आचार्य की रचना है। ये एक स्वतंत्र आचार्य की रचना है, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचना है। बहुत विशिष्ट ज्ञानी थे। 1,000 साल पहले हमारे जैन धर्म में सिद्धांत चक्रवर्ती बहुत हुए। बहुत आचार्य हुए हमारे सिद्धांत चक्रवर्ती 1,000 साल पहले। अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे चक्रवर्ती हुए। और चक्रवर्ती किसे कहते हैं पता है आपको? जो चक्र का धारी हो, वो चक्रवर्ती। ये सिद्धांतों के चक्र के धारी थे। इतना ज्ञान बलिष्ठ था इनका, ये चक्रवर्ती थे। संबंध बदाचार्य चक्रवर्ती थे। ऐसे हमारे पास तो आचार्य थे जिनके पास ऐसी अपूर्व रिद्धि थी। आप पढ़ लो छठखंडागम और गोमट सार, तो दिमाग पता लग जाए कितना है, तौल पता लग जाएगी दिमाग की कितनी है। अच्छे अच्छे गणितज्ञ है ना, उनको पता लग जाए दिमाग कितना है, एक ग्रंथ पढ़ने का लिए। उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन सबका किया है, क्योंकि शास्त्र पढ़े बिना कल्याण नहीं है। चलो देखते हैं ज्ञान मारणा। जिसे मोक्ष की हो कामना, उसे स्वाध्याय करना चाहिए। यदि मोक्ष की हो कामना तो स्वाध्याय। तो अध्याय स्वाध्याय करना जरूरी है चाहिए। भैया, सब मजबूरी है, ये स्वाध्याय सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वाध्याय के बिना कल्याण नहीं है। आज तक कोई भी स्वाध्याय के बिना नहीं सीधा। अगर अपना बीच में से फल चाहिए, मोक्ष के केवल ज्ञान के, तो स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय व्यवहार से पढ़ना और निश्चय से अपने आत्मा को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। ज्ञान मारणा के अंदर आचार्य देव ने गाथा नंबर 299 से लेकर 464 तक की 166 गाथाओं की रचना करी, जिसके अंदर से ज्ञान का लक्षण बताया, मिथ्या ज्ञान बताया, मिश्र ज्ञान, मिथ्या ज्ञान पढ़ेंगे अपन लोग थोड़ा थोड़ा सैंपल इन सबका भी। और कुशुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के अंदर 55 गाथाएं हैं, अवधि ज्ञान के अंदर 68 गाथाएं हैं। देशावधि, सर्वावधि, कितना जानता है, कौन जीव कितना जान सकता है, वो सब प्रकरण उसके अंदर है। मन ज्ञान की 22 गाथाएं हैं। इस तरह से सब गाथाओं में उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहली गाथा है केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की पहली क्यों लिखी? कि ज्ञान बराबर केवल ज्ञान। ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप कहाँ पर है? जितना केवल ज्ञान है उतना ज्ञान है। कोई भी फर्क नहीं है उन दोनों के अंदर। वो पर्याय पूर्ण प्रकट है। ज्ञान यानी कि पूर्ण पर रूप से उस पर्याय के अंदर प्रकट हो जाता है। जाने तिकाल विषय, जाने तिकाल विषय, तीन काल के विषयों को जानता है। द्विगुणे पज्जय बहुभेदे, बहुत प्रकार के, बहुत भेद के द्रव्य गुण को, पर्यायों को। पच्चखम च परोक्षम अनेन नाणम तीणम बेंती, जिसे के द्वारा जीव त्रिकाल विषयक भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधित समस्त द्रव्यों और उनके गुण तथा अनेक पर्यायों को जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं। देखो केवल ज्ञान का लक्षण है ही तीन लोग तीन काल को जाने, लेकिन सब जीवों के ज्ञान का लक्षण यही है कि जाने। निगोदिया का ज्ञान क्या करता है? दुख दुख भोगता है कि जानता है? सेठ जी का ज्ञान, सेठाई भोगता है कि जानता है? गरीब का ज्ञान, गरीबी भोगता है कि जानता है? हम्म? कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी ये बनता है, लेकिन ज्ञान क्या करता है? देखो परिभाषा पढ़ो। जिसके द्वारा जीव भूत काल में जानता था, भविष्य काल में जानेगा, वर्तमान काल में जानता है, समस्त द्रव्य गुण और उनके पर्यायों को, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान उसको कहते हैं। उसको ज्ञान कहते हैं। लोग तो ज्ञान के नाम पर सोचते हैं, पता नहीं ज्ञान का परिभाषा समझ में नहीं आती, लेकिन स्पष्ट कहते जाने तिकाल विषय दव गुणे पज्जे से बहु भेदे, पच्चखम च परोक्षम अनेन नानम तीणम बिंदी। इसके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष। हाँ परोक्ष। समस्त द्रव्य उनके गुण पर्याय को जाने। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान जैसे दीपक जहां हो वहां प्रकाश ही करता है,
ऐसे ही ज्ञान जहां हो वहां जानता ही है। अगर दीपक अपने सोच घर में रखा हो तो क्या करता है, मैला होता है कि प्रकाश करता है? प्रकाश करता है। और रसोई में रखा हो तो अच्छा लगता है उसको कि वो प्रकाश ही करता है? उसका काम प्रकाशित होना है, वो प्रकाश ही करेगा हर जगह। और भंगे घर में रखा हो और सेठ जी घर में रखा हो, दोनों में क्या करेगा वो दीपक? पाकिस्तान में तो खैर खराब हो जाता होगा प्रकाश जाकर के। पाकिस्तान के लोग बहुत बुरे हैं भाई। पाकिस्तान के लोग बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान में जाकर तो प्रकाश खराब हो जाता होगा ना। क्या करता है प्रकाश वहां पर, दीपक क्या करता है वहां पर? कोई भेद उसके वही अंदर? प्रकाश से करता है। कि मांसाहारी है, शाकाहारी है, ऐसे हैं, ऐसा कोई भेद उसके अंदर प्रकाश के अंदर? कोई भेद नहीं है। दीपक जहां जाए वहां प्रकाश करे, ऐसे ही जहां जहां ज्ञान जाएगा वहां वहां प्रकाश करेगा। प्रकाशत्व शक्ति है ज्ञान की एक। प्रकाशत्व शक्ति। प्रकाश बने जब बल्ब का प्रकाश हो, आप इसे प्रकाश मत समझो। ऐसा प्रकाश, ये चेतना जो है, प्रकाश है, स्वच्छत्व है, जो जानना है, वो जीव का लक्षण है। इसको बोलते हैं प्रकाश। ये नीचे लिखा, ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय का भी यही स्वरूप है। जो पूर्ण विकसित पर्याय तो उसका स्वरूप तो यही है ही, लेकिन बाकी सब पर्यायों का भी यही स्वरूप है। मति ज्ञान की पर्याय हो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो, अवधि ज्ञान की पर्याय हो, मन पर ज्ञान की पर्याय हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो, सबका काम क्या है? क्या? ज्ञान रूप है। मन पर ज्ञान मन पर ज्ञान रूप नहीं है, ज्ञान रूप है। और केवल ज्ञान रूप नहीं है, वो ज्ञान रूप है। ऐसा। अब अपने को घटती बढ़ती पर्याय देख के ऐसा लगता है कि ज्ञान घटता बढ़ता है, ये वास्तव में लेकिन ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। ज्ञान के दो भेद बताए इन्होंने, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने जो इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा पदार्थों को अस्पष्ट जाने। परोक्ष ज्ञान की क्या परिभाषा दी इन्होंने यहाँ पर? ये तो कमाल है भैया, जिनेंद्र वर्णी जी का और प्रकाश छाबड़ा जी का, जिन्होंने इतने बड़े काम करके अपने को दिए हैं, जो अपन चार्ट के माध्यम से इतनी इजी पढ़ लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये चीज़ें बहुत भारी लगे हैं पढ़ने में। इजी समझ में आ रहा होगा चार्ट से बिल्कुल एकदम, है ना? परोक्ष ज्ञान माने इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा पदार्थों को जाने, अस्पष्ट जाने के लिए, स्पष्ट नहीं जान सकता। अब आंख को दिखाई देगा पेंसिल है, लेकिन ये पेंसिल नहीं है, ये अनंत द्रव्य है। ये क्या है, स्पष्ट रूप से देखो तो क्या है ये? अनंत द्रव्य। लेकिन आंख को क्या दिखाई देगा? पेंसिल है। मन को क्या दिखाई देगा? पेंसिल है। इसको बोलते हैं अस्पष्ट। स्पष्ट नहीं जानता। ये कान का विषय भी है, नाक का विषय भी है, सब इंद्रियों का विषय ऐसे ही है। तो इसको अस्पष्ट जाने, उसके दो भेद हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कितने भेद इसके? दो। दो भेद, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। सर्वज्ञ भगवान को छोड़ करके जितने भी जीव नीचे गए हैं, सबको मति शुद्ध ज्ञान तो होता ही होता है। साथ में अवधि ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, अलग बात है, कि मति शुद्ध तो सबको होता ही होता है। इंद्रिया और मन तो सबके है ना, नीचे के जीवों के। सबका ज्ञान प्रवृत्त करता है इंद्रिय और मन के माध्यम से। तो उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, परोक्ष परोक्ष। तो क्या हुआ, अन्य मति कहने लगे भैया, ये पेंसिल को तो पेंसिल ही कहेंगे ना, ये तो परोक्ष ज्ञान को कह रहे हो इसको? ये पेंसिल है ना, तो हमने पेन घड़े को घड़े कह दिया, कपड़े को कपड़ा कह दिया। तो परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष ज्ञान क्या हुआ? तो आचार्य उमा स्वामी ने एक शब्द का साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्या शब्द दिया? तुम व्यवहारिक साम व्यवहारिक। उन्होंने लिखा व्यवहार से प्रत्यक्ष। व्यवहार से प्रत्यक्ष का मतलब परोक्ष ही होता है। उन्हें लगा हाँ प्रत्यक्ष कह दिया, हमारा काम हो गया, लेकिन उन्होंने पहले व्यवहार शब्द लगा दिया। व्यवहार शब्द लगाते ही क्या हो गया वो परोक्ष हो गया। ऐसा। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? बिना किसी सहायता से आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जाने। स्पष्ट इसके दो भेद, एक विकल, एक सकल। विकल माने मर्यादित, सकल माने संपूर्ण। विकल माने मर्यादित, मर्यादित। पूरा नहीं जान पाएगा, कम जानेगा, लेकिन जानेगा स्पष्ट। और आत्मा से जानेगा, मन से नहीं जानेगा, इंद्रिय से नहीं जानेगा। कहाँ से जानेगा? सीधा स्पष्ट आत्मा से जानेगा वो। उसमें पर की साथ ही जरूरत नहीं है। उसके दो भेद, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की मर्यादा सहित, परिभाषा में है ना शुरू में ही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा मर्यादा सहित, सहित। दोनों में है, अवधि ज्ञान में भी है और मन पर ज्ञान में भी है, दोनों में ऐसा है।
ये केवल ज्ञान में क्या है? जो संपूर्ण लोक को जाने बिना मर्यादा के। और एक लोग नहीं, ऐसे अनंत लोग और आ जाएं, उनको भी जाने बिना मर्यादा के। उसको बोलते हैं सकल प्रत्यक्ष। उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। एक विकल्प प्रत्यक्ष हुआ, एक सकल प्रत्यक्ष हुआ। समझ में आ गया? ज्ञान मुख्य एक, उसका दो भेद, प्रत्यक्ष परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष के दो भेद मति और श्रुत। प्रत्यक्ष के दो भेद विकल्प सकल। विकल्प के दो भेद अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान। और सकल का एक भेद केवल ज्ञान। केवल। क्लियर है? हम्म। ज्ञान के इन्होंने एक परिभाषा और दी। ज्ञान के पांच भेद हैं, मति श्रुत अवधि मनोपरि और केवल। इनमें पहले चार क्षयोपशमिक हैं और केवल ज्ञान छायिक है। आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, छायापशमिक की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, पढ़ा है छायापशमिक। और छाया भी पढ़ लिया आपने। छायापशक माने कर्म के उदय में घटता बढ़ता है। कर्म के उदय से घटता बढ़ता। ये मन पर ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो। अवधि ज्ञान भी घटता बढ़ता है। अभी बताएंगे कैसे घटता बढ़ता है। मन पर ज्ञान भी घटता बढ़ता है। और मतिष्ठ ज्ञान भी घटता बढ़ता है। अपना ज्ञान तो था ना, जब बच्चे थे तो कितना ज्ञान था, अब कितना ज्ञान हो गया, और बड़े हो जाएंगे और ज्ञान हो जाएगा। मर के इंद्रिय बन जाए तो और ज्ञान हो जाएगा, और देव देव बन जाए तो और ज्ञान बढ़ जाएगा। तो और द्वादशांग बढ़ जाए तो और ज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्ञान आवरण सहित है। आवरण हटता है तो बढ़ जाता है, और आवरण आता है तो घट जाता है। किसका आवरण? किसका आवरण? बोले फटाफट। मोह का। कर्मो। टिप्पणी कर। मोह का नहीं, कर्मो। इसका संबंध आवरण पड़ेगी नहीं पड़े? जी। चार पकड़ते हैं देश घाती हैं ये चार विचार तो। और जो छायिक ज्ञान आवरण रहित है, वो केवल ज्ञान है। वो संपूर्ण कर्मों के अभाव में प्रकट हो जाता है। सारा ज्ञान आवरणी कर्म हट जाता है, और केवल ज्ञान जीव को हो जाता है। ठीक है? गाथा दे रहे हैं इसके अंदर बढ़िया। अन्नाणयतियम होदीदु सन्नाणतियम कु मिच्छूण उदे नवणी विभंगणाणम पंचेन्द्रिय सन्निपुण्य पुण्येव। आदि के तीन, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। आदि के तीन। आदि के तीन। आदि के तीन मतलब पहले के तीन। पहले के तीन कौन से? मति शुद्ध अवधि ज्ञान। समीचीन भी होते हैं, अर्थात मिथ्या भी हो जाते हैं। ज्ञान के मिथ्या होने का अंतरंग कारण, ज्ञान मिथ्या को हो जाता है भाई साहब। ज्ञान का काम, दीपक का काम तो प्रकाश करना है। दीपक का प्रकाश अंधकार तो नहीं करता। लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप कैसे होता है? तो कारण बताया उसका, मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय का उदय। उदय है। क्या है उसके उसके कारण, अंतरंग कारण क्या है उसका ज्ञान के मिथ्या होने का? रात और मिथ्यात्व का। अनंत होने। रात हाँ। का उदय। जो दर्शन मोह नहीं बैठा और चाहे तो नहीं बैठा, उन दो के कारण ज्ञान को मिथ्या कहा गया। ज्ञान वास्तव में मिथ्या नहीं है। ज्ञान वास्तव में मिथ्या नहीं। नहीं है। पानी के अंदर लाल रंग मिलाया, पानी कैसा हो गया? कि लाल रंग की वजह से लाल रंग का हुआ, वरना पानी तो ट्रांसपेरेंट है। पानी स्वभाव से ट्रांसपेरेंट ही है। पानी गर्म हो गया भैया, गर्म पानी, गर्म पानी। पानी गर्म होता है? नहीं होता। तो गर्म पानी क्यों कहा उसको? वो अग्नि की अपेक्षा से गर्म पानी कहा उसको। ऐसे ही ज्ञान को क्यों कहा मिथ्या ज्ञान? मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषायों के उदय के कारण से कहा उसको। इसलिए भैया जिन वर्ग के तत्वों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे पता लगता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान कभी मिथ्या होता नहीं है, हो सकता नहीं। कहा क्यों है? उन दो की वजह से। कह रहे हैं मिथ्या अवधि को भी अब मिथ्या अवधि को विभंग भी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान होता है उसको मिथ्या बोलते हैं, उसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम विभंग ज्ञान है। इससे यह विशेषता है कि यह विभंग ज्ञान संगी पर्याप्तक पंचेंद्रियों के ही होता है। यह जो अवधि ज्ञान होता है ना, ये अवधि ज्ञान एक इंद्रिय दो इंद्रिय को नहीं होता, तीन इंद्रिय को नहीं होता, चार इंद्रिय को नहीं होता। अवधि ज्ञान होता है तो पंचेंद्रिय का ही होता है। क्यों? देवों के होगा या नार के होगा? देव पंचेंद्रिय है, नार की पंचेंद्रिय। संगी संग मनुष्यों को पंचेंद्रिय। भी तो हो जाता है भैया। अवधि ज्ञान तो मनुष्यों को भी हो जाता हाँ तो पंचेंद्रिय को तो होगा ना। है।
लेकिन मिथ्या जो स्मृति शुद्ध ज्ञान है, वो तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सबको हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं होगा। तो विभंग ज्ञान करने का मतलब है कि उन भागी में नहीं होगा, ये केवल पांच इंद्रिय जीवों को ही होगा मिथ्यावधि ज्ञान। मिथ्या हो या सम्य को, वो तो होगा तो वो नहीं। मिश्र प्रकृति के उदय से तीनों ज्ञानों में समीचीनता मिथ्यापना दोनों पाए जाते हैं। इसलिए इन तीनों को ज्ञान को मिश्र ज्ञान भी कहते हैं। मन पहले ज्ञान जिनके संयम होता है उन्हीं के होता है, ये कह रहे हैं। जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान है, ये तो कुअवधि जो वगैरह जो है, ये असंयमी को भी हो जाता है। लेकिन जो मन परे ज्ञान होगा, उसका मिथ्यात्व भेद नहीं है। वो होगा तो समय दृष्टि संयमी मुनिराज की होगा। नीचे दिया उसके अंदर कि चार भाग दे दिया उन्होंने, कि जो सम्यक होगा वो चौथे से चौथे गुण स्थान तक होगा, मिथ्या पहले दूसरे गुण स्थान में होगा, और मिश्र तीन से गुण स्थान में होगा। ऐसा मन परिज्ञान के स्वामी जो होते हैं, छठे से लेकर 12वें गुण स्थान मुनिराज जी होते हैं, जिन्हें तप के द्वारा रिद्धि प्राप्त होती है, उनको मन परिज्ञान होता है। मन परिज्ञान में क्या करते हैं, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को जान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो जान लेते हैं। अंगूठी खोई थी ना उसकी, तो जान लिया मुनराज ने, अरे सूर्य क्या, सूर्य मित्र तेरी अंगूठी कहाँ गई है, तेरी अंगूठी से ढूंढ रहा है क्या। तो जान लिया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे प्रसंग अपने आप पाए जाते हैं, जो मन की बात भी जान लेते हैं। वो मन परिय ज्ञान का ही सारा खेल है। ऐसा बिल्ड जीवों को होता है भैया, ऐसा। अब मिथ्या ज्ञान के भेद बता रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान क्यों होता है, मिथ्या ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये क्यों होता है। इसका कारण बता रहे हैं कि कैसे होता है। गाथाएं देखिए तीन, आप गाथाएं पढ़ लेना चाहे बाद में। 166 गाथाएं हैं टोटल इसके अंदर, ज्ञान के अधिकार के अंदर, लेकिन मुझे पूरी करनी है आज, सारी गाथाएं हैं। दूसरों के उपदेश के बिना ही विष, यंत्र, कूट, पिंजर तथा बंद आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है, उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मति ज्ञान कहते हैं। मत्य ज्ञान है, मति ज्ञान कहते हैं। ये यंत्र मुझे बांध देगा, ये मुझे खा जाएगा, मुझे जान बचानी है, ये मुझे बांध लेगा, मुझे कैद कर लेगा, खुद बचने के लिए भागता है। चींटी को भी उंगली रखो तो भागती है। अकल नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी समस्त प्राणी जान बचाने के लिए भागते हैं अपने अपने। उसको बोलते हैं मतियान, मिथ्या मुद्रे के उपदेश के बिना ही। ये जीव संस्कार लेके आता है, बच्चे के जीव पे मिर्च रख दो, उसे नहीं पता मिर्च किसे कहते हैं, लेकिन मिर्च रखते ही क्या होगा, रोएगा। चिल्लाएगा। और मीठा रखते ही चाट जाएगा। किसने सिखाया, मीठा अच्छा होता है, मिर्च खराब होती है। लेकिन संस्कार में पड़े रहते हैं। शुद्ध ज्ञान जो सुन करके बुद्धि प्रवृत्त होती है, चोर शास्त्रों के अंदर, हिंसा शास्त्रों के अंदर, भारत रामायण आदि के परमार्थ सुननी है। अतएव अनादरणीय उपदेशों को मिथ्या शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अनादरणीय, जिनका आदर नहीं कर सकता। अपन लोग की रामायण आई थी ना, वो जो टीवी पर आई थी, महाभारत आई थी, दुनिया भाग पड़ी देखने के लिए। बाजार बंद, सब बंद। घर में चोरी हो जाए पता न लगे घर में चोरी हो गई, ये हाल था उस टाइम में। सड़कें सुनसान। जिस टाइम संडे के दिन महाभारत रामायण आ जाए, क्यों लीजिए, तुम्हारे टाइम की घटना है कि नहीं है वो, जी। है। हाँ जी, एक ही टीवी होता था, मोहल्ले में सब वहीं इकट्ठा हो जाते थे। मोहल्ला सुनसान पूरा का पूरा। वो महाभारत रामायण देखना, ये मिथ्या कुशुद्ध ज्ञान कह रहे हैं यहाँ पर ये, और नाम लिख के कह रहे हैं। क्योंकि 1000 साल पहले तो उनकी हो गई थी ना रचनाएं, इनकी लोगों की भी। जिस शास्त्र के अंदर आत्मा आदरणीय ना हो, आत्मा ना दिखता हो, भगवान की भक्ति आदि ना हो, वो अनादरणीय है। जिसमें अपना आदर ना हो, वो अनादरणीय है। लिखा शब्द दिया अनादरणीय। तुच्छा, तुच्छ शब्द दिया। परमार्थ शून्य है। तीसरा दिया विभंग ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, सर्वज्ञों के उपदिष्ट आगम में विपरीत। जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, उससे विपरीत अकल लगाए अपने अवधि ज्ञान के अंदर। ये मेरी माता थी, ये मेरे पिता थे, मैं इस भाव में ऐसा था, उस भाव में ऐसा बन जाऊंगा, लगाता रहे अवधि ज्ञान को ऐसे ऐसे। वो सब उसका विपरीत ज्ञान होने से अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान है। इसके दो भेद हैं, एक छायाक्षमिक, दूसरा भव प्रत्यय। आ जाएगा, आगे पढ़ेंगे उसको।
सामान्यपने तो मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। जितना ज्ञान मिथ्या से हित है, वो सारा ज्ञान कुमति और कुछ कुशुद्ध है। हाँ। देखो क्या है, विष जिसके खाने से ऐसा यंत्र, कूट, लकड़ी आदि से बन और बंद गड्ढे बनाना, हाथी पकड़ना, ये सब जीवों को कैसी विद्या आती है। आकाश में सैटेलाइट छोड़ देंगे, इंटरनेट बना देंगे, मोबाइल बना देंगे। ये कहाँ से सीखी ये विद्या सारी? कहाँ से सीखी विद्या? ये कुमति ज्ञान से आई। और अनादिकाल से जीवों का संसार कुमति ज्ञान का है। वहां सम्यक ज्ञान तो जानते नहीं, सम्यक मति ज्ञान किसे कहते हैं? तत्वों में लगे, तत्वों को उपदेश दे, तत्व चर्चा करे, स्वाध्याय पढ़े, स्वाध्याय पढ़ाए, वो तो जानता ही नहीं है सुमति ज्ञान को। और सारे दिन ज्ञान कुमति पर्वत रहता है, बिना कहे सुने। है। यदि उपरोक्त विषय में बुद्धि उपदेश द्वारा प्रवृत्त होती है, तो यही ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान है। और स्वयं प्रवृत्त होती हो, तो यही ज्ञान कुमति ज्ञान है। स्वयं प्रवृत्त होती है। कमाना, खाना, रोना, गाना, चिल्लाना, ये सब बिना कहे सीख जाता है। नहीं, काम वासना, लोभ, बिना कहे, बिना सिखाए, बिना किसी गुरु के, बिना पढ़े किसी के। इसको सबको रे ज्ञान गुण से रहित मोक्ष पद नहीं पा सके। जिनके पास ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान को नहीं समझते, तो मोक्ष पा सकते ही नहीं। कुछ शुद्ध ज्ञान के बताए इन्होंने भेद, भैया पढ़ लेना। चोर का ज्ञान, चोरों से रक्षा कैसे हो, ऐसे राज का शास्त्र ज्ञान, पांच भरतार आदि के विपरीत कथन पाए जाए हैं। द्रौपदी को कहे पंच भतारी, पांच की स्त्री, और द्रौपदी शीलवान। ऐसे ग्रंथ पढ़ना, देखना, लिखना, लिखाना, अनुमोदना करना, वो सब क्या है? वो कुशुद्ध ज्ञान है। राम जी, वानर की सेना, रावण, राक्षस, ये शास्त्र रचनाएं, और उनको पढ़े, वे सब। अभी तो अपने जैन को पता भाई साहब कि अपन लोग जैन हैं और अपने शास्त्र अलग हैं और इनके शास्त्र अलग हैं। अभी तो 95% जैन को नहीं पता, 95% अपने को हिंदू मानते हैं। अपने को हिंदू ही मानते हैं और हिंदू ही लिखते हैं। उन्हें पता ही नहीं है हिंदुओं ने तुम्हारा संहार कर रखा है। शत्रुओं को मित्र मान लिया भाई। हिंसा के यज्ञ के पोषक शास्त्र जो प्रमाण से ही तुच्छ हैं और प्रमाण करने योग्य नहीं है, उन शास्त्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है ये गाथाएं। इसलिए ऐसा जानकर इन विषयों से बचना। बताएंगे भी, सुमति के बताएंगे अभी। कुअवधि की विभंग ज्ञान मने आप के विपरीत ग्रहण करना, जो भगवान ने बताया उसके विपरीत ग्रहण करना है। सब आ गया ना, पढ़ लेना आप लोग बाद में। मति ज्ञान के भेद इसके अंदर। हम्म। मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं, पता है आप लोग? ये तो पढ़ाएंगे किसी दिन मौका मिला तो। अवग्रह या अवाय धारणा, ये सब आपको पढ़ना हो तो आप सब यहाँ से पढ़ सकते हो। शुद्ध ज्ञान के दो भेद, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक बोलते हैं लिंगज, और अक्षरात्मक बोलते हैं शब्दज। लिंगज माने लिंग से उत्पन्न, लिंग से पहचान करना, चिन्ह से पहचान करना। और शब्दज माने शब्द से पहचान करना। ऐसे जो अनक्षरात्मक है वो एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक का होता है, लेकिन अक्षरात्मक होता है सिर्फ पंचेंद्रिय को होता है। अपन लोग बोलते हैं ना, समझते हैं। जो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, इसकी बहुत कीमत है, बहुत कीमत है इसकी। अब तिरंज गति की जीव बात नहीं कर सकते आपस में। किसी जीव को जाति स्मरण भी हो जाए, वो तब तो समझ ले, तो समझा नहीं सकता दूसरे को। लेकिन अपने जो मनुष्य हैं, जो हमारा शुद्ध ज्ञान है, वो अक्षरात्मक है। उस अक्षरों के द्वारा हम आदान प्रदान कर सकते हैं ज्ञान का। समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा।
उदाहरण से मैंने समझा दिया कि शीतल ठंडी स्पर्श हो तो जान लेता है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जान लेता है, चार इंद्रिय जान लेता है, पांच, सब जान लेते हैं। लेकिन जीव अस्थि, जीव है, मति ज्ञान वाला है, शुद्ध ज्ञान वाला है, ऐसा कौन जान पाएगा? वो मति अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान वाला जान पाएगा। ऐसा। इसके भेद बता देना, 18 भेद हैं। पर अब एक शब्द है छठ, छठ स्थान पतित वृद्धि। वो षटगुनी पतित वृद्धि हानि वृद्धि पढ़ी सुनी नहीं है आपने? षटगुनी हानि वृद्धि, सुनिए भैया। वो प्रकरण यहाँ पर दिया हुआ है। मैं पढ़ाई नहीं रहा, आपको पढ़ना हो, आपको वास्तव में अगर इंटरेस्ट हो तो पेज नंबर है इसका 157, और इसके अंदर पीडीएफ में 199 पेज नंबर, पीडीएफ मैंने भेजी हुई है आपको, वहां से आप पढ़ सकते हो। भैया आगुरु लघु जो गुण है उसमें आती है ये हाँ बिल्कुल षट बराबर, स्थान। हाँ यही है षट स्थान की आदि वृद्धि। तो उसमें बहुत प्रकरण दिया है इसके अंदर इन्होंने, कैसे कैसे होती है, कैसे उसका ऊपर नीचे होता है, वो सब इन्होंने दिया है। वो उसका ये सारा बताया पढ़ना ना भैया, चाहिए। जिसके कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो ये नहीं सब नहीं, षट अगरू लघु और नहीं नहीं, वो अगरू लघु की परिभाषा है। अगरू लघु के बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने समझाया था जिस तरह पढ़ाया था आपको। अगरू लघु माने एक छोटा बड़ा नहीं होता है, अगरू लघु तो ये होता है, अगरू लघु माने ना छोटा ना बड़ा। छोटा एक बड़ा अगरू नहीं होता, एक अगरू लघु माने हल्का भारी नहीं होता। हल्का भारी भी नहीं। और वैसे षट एक स्थान अगरू लघु, पतित जो ये हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, रुको सही। एक तो बताया आपको हल्का भारी नहीं होता, एक छोटा बड़ा नहीं होता, एक परिभाषा जो आपने बताई है, और चौथा होता है उसका षटगुनी हानि वृद्धि। वो इसके अगलुगु शब्द का जहां जैसा मतलब हो वहां वो समझना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लोग अगलु गुरु का मतलब एक समझ लेते हैं, लेकिन जहां जैसी परिभाषा उसको वहां समझना चाहिए। वो अगलु गुण की तो होता है, लेकिन षटगुनी हानि वृद्धि पतित होती है, वो अगलु गुण का ही कार्य है वास्तव में। अब इसके अंदर आए अक्षर ज्ञान। शब्द क्या है इसका? केवल ज्ञान। अक्षर ज्ञान को बोलते हैं केवल ज्ञान। अक्षर ज्ञान माने मिल गया। केवल। केवल ज्ञान। जो एक इंद्रिय का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अक्षर के अनंत विभाग, यानी केवल ज्ञान के अनंत विभाग ज्ञान होता है एक इंद्रिय को। अक्षर, अक्षर में केवल। और जो द्वादशांग है उसको बोलते हैं अक्षर व्यवहार से। वास्तव में अक्षर ज्ञान केवल ज्ञान का, लेकिन केवल ज्ञान का ज्ञान किस में समाया है? तो द्वादशांग के अंदर। तो द्वादशांग को क्या बोलते हैं? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान के दो भेद, एक तो निश्चय रूप से तो भगवान का ज्ञान है पूर्ण रूप, वो अक्षर ज्ञान। और दूसरा जो शब्द लिखे हैं जिनवाणी की, वे सब क्या है? वे सब भी अक्षर ज्ञान है। ठीक है जी। तो उसका वर्णन आएगा आपका, कितने द्वादशांग के अंदर कितने शब्द हैं, पणट्ठी, इकट्ठी, वो शब्द इसके अंदर शब्द आएंगे, वो आप पढ़ना चाहो तो आप इसके अंदर 11 9 पूर्व 14 पूर्व, कैसे कैसे इन सबका भेद है, वो सब आप बहुत अच्छा पकड़, यहाँ पढ़ने लायक वैसे है, आप पढ़ लो तो सब पढ़ सकते हो। ये सब जो हैं ये शुद्ध ज्ञान के भेद हैं। कौन से शुद्ध ज्ञान के हैं? सम्यक शुद्ध ज्ञान के भेद हैं। किसके भेद हैं? सम्यक शुद्ध ज्ञान। अब आप देखो, जो कुशुद्ध ज्ञान था उसके अंदर क्या लिया था? भरत पढ़ना, रामायण पढ़ना, उपदेश ग्रहण करना, संसार में लगना, संसार की बातें करना, स्त्री कथा, चोर कथा, राज्य कथा, और कौन सी रही? भक्त कथा, भोजन कथा। भोजन कथा। इन कथाएं करना, इन्हीं में लगे रहना, ये सब तो लिया ना कुशुद्ध ज्ञान के अंदर। अपने ज्ञान का प्रयोग वहीं पर करना। आविष्कार कैसे हो, मोबाइल कैसे आए, गाड़ी कैसे आई, मकान कैसे बन जाए, पेंट कैसे कलर कराएं, कपड़े कैसे पहने, ये सब ज्ञान कहाँ गिर दिया? कुशुद्ध ज्ञान के खाते में। और यहाँ द्वादशांग का ज्ञान जो गिरा, वो गिरा सुश्रुत ज्ञान के खाते में, शुद्ध ज्ञान के खाते में। क्योंकि सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है द्वादशांग। द्वादशांग जो है ना, वो सम्यक शुद्ध ज्ञान है वास्तव में। शुद्ध ज्ञान सुना ना, शुद्ध केवली, शब्द ने सुना नहीं सुना? शुद्ध केवली। सुना है। शुद्ध केवली किसे कहते हैं? जो सवम जान दी सुध केवली तमाऊ जिणा नाना बप्पा सवम जहां सुध केवली तमां। शुद्ध केवली उसे कहते हैं जो द्वाशांग को पढ़ा हुआ हो, उसका नाम शुद्ध केवली होता है। वो केवली जैसे द्वाशांग को जानते हैं, ऐसे ही ये भी द्वाशांग को जानता है। ये मुनिराजों को ही होता है, किसी अन्य को ऐसे नहीं होता शुद्ध द्वाशांग का ज्ञान। तो मुनिराजों को ही होता है, भावलिंगी संतों को होता है, और पूर्ण उपलब्धि है ये द्वाशांग का ज्ञान होना। तो इसके सब भेद हैं, प्रथमा नियोग, चाणन्य योग, कर्ण नियोग, द्रव्य नियोग के, है ना, इनके वो पढ़ लेना आप वहां से।
इनके अक्षर शब्द कितने हैं, ए ई उल जो सब कितने अक्षर कितने वो चलेंगे। आचारांग, ये सब कितने पद इसके अंदर मिले हैं, किसकी ये दो अष्टांग है सामने जो खुला हुआ है ना आपके चार्ट, सामने चार्ट आ रहा है आपके, लोग नहीं आ रहा। आ रहा है अभी। एक ये जो चार्ट है, स्थान की विनय और कैसे कैसे स्थानांक के अंदर एक से लेकर उत्तरोत्तर बढ़ते चढ़ते स्थान, समवायांग व्याख्या प्रगति, नाद धन कथांग, उपासा उपासका ध्यानांग, अंतःकृत दशांग, अंतर्गत केवली का वर्णन है, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण अंग, विपाक सूत्रांग, इस तरह से है। और 12वां दृष्टिवादांग। इनके भी अंग के अंदर भेद है, किस एक अंग के अंदर क्या वर्णन है, किस अंग के अंदर क्या वर्णन है, ऐसे लग रहा है। जो धरसेन आचार्य को एक अंक का ज्ञान रह गया था, एक अंक से कम का ज्ञान रह गया था ना, पता है आपको, नहीं पता। धरसेन स्वामी को एक अंक से भी कम का ज्ञान रह गया था, जिससे उन्होंने विकल्प आया कि इस श्रुत की रचना होनी चाहिए, नहीं तो आगे मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा, मोक्ष मार्ग आगे बचेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी घटते है, इतना घटता है, इतनी तेजी से घट रहा है कि अब ये बचने वाला नहीं है। लिख देंगे तो लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और नहीं लिखा तो विस्मृत हो जाएगा। कितना ज्ञान था उनको द्वादशांग में से, एक 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 अंक। अंग का भी बहुत कम ज्ञान रह गया था उस समय तक उनको। और वो एक अंग कोई इनमें से एक अंग ऐसा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सब अंगों का मिला करके टोटल में एक अंग से कम का ज्ञान था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी का ज्ञान था। ऐसा नहीं कि सबका ज्ञान एक ही इनमें से एक अंग का ज्ञान हो, थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान था इसके अंदर, अंगों के अंदर। ठीक है जी, ऐसा ये सारे सूत्र वगैरह में बताए हैं इसके अंदर। अब कर लेना, मैं इसके अंदर अब जो आएगा अंग शुद्ध ज्ञान, हमारी अब इसमें शुद्ध ज्ञान का महात्म्य है। हाँ, आचार्य देव ने शुद्ध ज्ञान के महात्म्य में लिखा हुआ है। शुद्ध ज्ञान दो प्रकार से काम करता है, मिथ्या रूप से, सम्यक रूप से। बाहर में लगे तो मिथ्या रूप है, और द्वादशांग पढ़ करके अपने आत्मा में लगे तो सम्यक रूप है। मैंने गाथा लिख दी इसकी। सुध केवलम चिडाणम दोण्णी वी सरिसाणी हुंति बोहादो, सुदृणाणम तु परोक्कम पच्चक्कम केवलम नाणम। ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही समान हैं। क्या लिखा, हमारे ज्ञान में और केवली ज्ञान में फर्क नहीं है, परंतु दोनों में अंतर यही है कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। कह रहे ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। अब मैं चश्मा लग गया, मैं चश्मे देखता हूँ, चश्मा लगा के देख लेता हूँ, चश्मा देखता है कि मैं देखता हूँ, चश्मा देखता है कि आंख देखती है। आंख। तो किसी की आंख सही है, वो स्पष्ट देख लेता है। तो देखते तो आंख ही है ना दोनों की, ये चश्मा देख लेता है, ये बात बराबर है। चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है जरूरत, क्योंकि आंख कमजोर है। लेकिन देखती कौन है, आँख। अंधे को चश्मा लगा दो आप, भाई एक अंधा व्यक्ति चश्मा लगाओ, उसको चश्मा बनाओ कैसा, जो अंधा देखने लग जाए उससे, तो बन सकता है चश्मा ऐसा। नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं है कि चश्मा ऐसा, सब रचना होनी चाहिए, वैज्ञानिक लगे हुए हैं सारे इतने सारे, तो कैसे रचना कर दो, अंधा होगा लेकिन चश्मा ऐसा लगा दिया कि देख लेगा ये, कि भाई साहब बिना आँख के चश्मा कैसे बनाओ, नहीं देख सकता। ऐसे ही ज्ञान, हमारा ज्ञान कम जानता है, किसी की सहायता जानता है, किसी की सहायता जानता है और कम जानता है, और सर्वज्ञ ज्ञान सबको जानता है और बिना किसी की भाई, बस। सहायता की जानता है। इतना फर्क दोनों के अंदर है। अपन लोगों को हीन होने की जरूरत नहीं है। अब अवधि ज्ञान तो मैं पढ़ाऊंगा फिर बाद में कभी, है ना, आपका अवधि ज्ञान है, केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान है और केवल ज्ञान है, इनका स्वरूप बहुत दिया, देखो आप सामने आपकी चल रहा होगा, कितना कितना विज्ञान जान लेता है, कौन सी गति में जान लेता है, कहाँ पहुंचे पर जान लेता है। ये सारा प्रकरण 66 गाथाओं के अंदर वर्णन दिया, देशावधि सर्वावधि, ये सारा प्रकरण इसके अंदर दिया भैया। कैसे वृद्धि होती है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, कमाल ढाया भैया चार देवों ने। देखो कितना बड़े चार्ट देखो, परमावधि ज्ञान कितना जानता है, कैसे जानता है, ये चार्ट बने कैसे होंगे, सोचो आप कितना ज्ञान रहा होगा जिसे जिसे चार्ट बनाए होंगे।
सर्वावधि ज्ञान कितना जानता है? नरक गति में अवधि ज्ञान कितना होता है? कौन से शांत रहता है? कितना जान लेता है अवधि ज्ञान नरक का? और तिरंच में मनुष्य में अवधि ज्ञान कौन कौन से होते हैं? जघन्य होता है कि कौन सा होता है? वो सब इसमें दिया हुआ। भवना त्रिक में भवनवासी देवों के अवधि ज्ञान, वैमानिक देवों में अवधि ज्ञान, चारों गतियों में अवधि ज्ञान की दिशाएं, किस दिशा में जाने का अवधि ज्ञान, इसमें 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 नीचे ऊपर कहाँ जाने का, ये भी हिसाब है। क्षेत्र है ना, क्षेत्र के अंदर 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के अंदर कौन सी दिशा में किसका ज्ञान जानेगा, उसका भी हिसाब है। ऐसा नहीं कुछ भी जान लेगा। ये सारा आने पकड़ दिया। मन प्रज्ञान के अंदर भी ऐसे ही है सारा। मन प्रज्ञान में सरल जानेगा कि कुटिल जानेगा, टेढ़ी बात जानेगा, सीधी बात जानेगा, विपुलमति, ऋजुमति, ये सारे भेद इसके दिए गए हैं, है ना। ये देखो विपुलमति, मन प्रज्ञान कैसे कैसे जानता है, वो चार्ट बना दिया उन्होंने। कितने योजन का जान पाएगा, कहाँ तक का जान पाएगा, सारा है। और केवल ज्ञान तो भैया 3 लोग 3 काल को जानते ही है, ऐसा हो। सम्यक ज्ञानी जीवों की संख्या कितनी है? अवधि ज्ञान में, मन ज्ञान में, केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में अनंत अनंत जीव हैं, मन ज्ञान में संख्यात हैं, अवधि ज्ञान में असंख्यात, संख्यात हैं, असंख्यात भी हैं। और मति शुद्ध ज्ञान में तो अनंत जीव हैं भैया, मति शुद्ध ज्ञान वाले तो। और सम्यक दृष्टि हैं तो पल्य हैं, असंख्यात हैं, ऐसा। और मिथ्या ज्ञानी की संख्या तो अनंत अनंत है ही, उसमें की बात ही नहीं, सारे मिथ्यात्व भरा पड़ा है यहाँ पर लोग के अंदर। भैया मति श्रुति तो प्रत्येक जीव को होता है ना। मति श्रुत में कुमति कुश भेद करे ना, कुमति कुश्रुत के और सुमति सुश्रुत के भेद करे ना इन्होंने। मति श्रुत से बोलता अच्छा है, अच्छा। लेकिन जो सुमति होगा उसमें असंख्यात जीव होंगे, लेकिन कुमति कुश्रुत तो अनंतानंत जीवों को है। ठीक ठीक है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलने होते हैं भैया, कितना दुर्लभ है मनुष्य गति का कुछ शुद्ध ज्ञान का पाना, पंचिंत और अक्षरात्मक पाना, द्वाशांग का पाना, और द्वाशांग का समझना, और द्वाशांग का समझाना। कितना दुर्लभ में दुर्लभतम प्राणी, बोधि ज्ञान पावे, बोधि ज्ञान पा करके भव में ना भरमावे। अब ऐसा ज्ञान पाया है तो भव में भरमाने वाला कोई कारण है रहा बचा नहीं है। और तुम्हें द्वाशांग पा करके द्वाशांग की शरण लेकर के संसार से निकलने का उपाय, कि जिन धर्म ही श्रेष्ठ है, जिन धर्म के अंदर अन्य तो कोई श्रेष्ठ धर्म है नहीं। कौन पढ़ाए इतनी बातें बताओ? कोई धर्म ऐसा है जो बड़ा इतनी बार पढ़ा दे, इतना ज्ञान दे दे किसी, कोई है धर्म लोक के अंदर? जिन धर्म ही ऐसा धर्म है। एक गाथा है, पढ़ देता हूँ बस, खत्म करते हैं उसके बाद। जो श्रेष्ठ चंदन वृक्ष में, हीरा रतन में श्रेष्ठ है, त्यों धर्म में भव भाव नाशक एक ही जिन धर्म है। वृक्षों का शिरोमणि चंदन, रत्नों का शिरोमणि हीरा, और मोक्ष जाने के लिए शिरोमणि एक जिन धर्म। अन्य धर्म तो ऐसा उपाय करते हैं जीव अचेत हो जाता है, नरक निगोद में चला जाता है। एक जैन धर्म ही ऐसा है कि जीव को मोक्ष और स्वर्ग में लेके जाता है। इसलिए जैन धर्म की शरण ग्रहण करके स्वाध्याय करना ही करना चाहिए, और ज्ञान की क्षण ग्रहण करनी ही करनी चाहिए। चलो, निज निधि निज में यह अनंत बसाई, विकार है, उसके के लिए लिए महिमा महिमा को वंदना। वंदना शतवार है। नवाणु मुगार। जय प्रदोषणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय 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 हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।